मोतिहारी के तुरकोलिया में महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जनसुराज पार्टी ने कड़ी निंदा की। जनसुराज के युवा प्रवक्ता डॉक्टर एस राज ने इसे चंपारण की ऐतिहासिक विरासत के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि जिस नीम के पेड़ के नीचे 1917 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, वही आज उनके वंशज को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक घटना कथित रूप से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा की गई, जो चंपारण की धरती को कलंकित करने जैसा है। डॉक्टर राज ने आरोप लगाया कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गरीबों के हक छीनने के लिए तैयार है और वर्षों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल पड़ी है और लोग तेजी से प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। उन्होंने विरोधियों पर जनता को झूठे वादों से ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता जाग चुकी है और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा चुकी। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनसुराज कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वार्ता का मुख्य कारण है कि हमारी जनसुराज पार्टी, जो शुरू से महात्मा गांधी के विचारधारा पर हमारे पार्टी के सूत्रधार और प्रणेता हमारे नेता प्रशांत किशोर जी महात्मा लेकर वितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू किया और पूरे बिहार का दौरा किए और आज भी गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर दौरा कर रहे हैं और बिहार में बदलाव की राजनीति लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे संज्ञान में आया कि महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी जी एक गांधीवादी मंच के जरिए तुरकोलिया उस नीम के पेड़ के पास आए थे देखने, जहां पे महात्मा गांधी जी आए थे, जहां अंग्रेजों ने 1917 में लोगों को बांधकर पीटा था। तो उनके साथ किसी दल विशेष के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक उनके पूर्वजों के बारे में, उनके पीढ़ियों के बारे में भी खोजा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मेरा कहना है कि ये जो बिहार में महागठबंधन और गठबंधन की जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति कभी भी गठबंधन की उचित राजनीति के लिए नहीं होता है, ये ठगबंधन है। कोई भी पार्टी गठबंधन करती है तो कहती है कि मुझे इतना मंत्री चाहिए, मुझे इतना सीट चाहिए। ये तोल मोल की एक राजनीति है जिसका विरोध हमारे नेता प्रशांत किशोर शुरू से करते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गांधीवादी मंच था, गांधीवादी प्रोग्राम था, तो उन्हें महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में उनके सदस्यों को बोलना नहीं चाहिए था और इससे तुषार गांधी की गरिमा धूमिल नहीं होती है, हमारे चंपारण की गरिमा धूमिल हो रही है। कारण कि चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था और ये चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि कही जाती है। तो हम सभी चंपारण वासी इस घटना से दुखित, मर्माहत और शर्मिंदित भी हैं कि महात्मा गांधी के विचारधारा को महागठबंधन ने, जिसमें राजद और अन्य दल हैं और वीआईपी पार्टी है, उसी तरह जदयू और भाजपा की राजनीति है गठबंधन की, तो ये लोग समाज के लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार को हमेशा चाहते हैं कि बिहार अशिक्षित रहे, यहाँ मजदूर पले, यहाँ रोजगार का अवसर पैदा न हो, यहाँ से लोग पलायन करते रहें, यहाँ शिक्षा मजबूत न हो, यहाँ कोई फैक्ट्री न लगे, बंद चीनी मिल न खुले। यहाँ के नेताओं की तो ऐसी प्रवृत्ति है जिसका हम सभी चंपारण के लोगों को दुख हुआ कि अगर वो आए थे चंपारण, अगर उनको लग रहा था कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र में किसी की आवाज को रोकी जा रही है, लोकतंत्र में किसी की आवाज को दाबने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक सत्याग्रह करते।
एक अलग विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते। क्या जरूरी था किसी विशेष दल के लोगों के बीच ये कहना कि फलाने दल को आप लोग वोट दीजिए या जिताइए। उन्होंने ये बात प्रेस के सामने खुद साझा किया है और उसके बाद कल प्रेस में उन्होंने ये भी बताया है, प्रेस के जरिए हमको पता चला कि मुजफ्फरपुर में भी वोटर लिस्ट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ विरोध सूचक शब्द बोले हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी की ये सोच थी और हमारी पार्टी चूंकि महात्मा गांधी के फोटो, उनकी विचारधारा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जन सुराज का मूल मंत्र है, इस पर चल रही है। इसीलिए हम सभी जन सुराजी चंपारण में हुए इस घटना से दुखी और मर्माहत हैं और आशा करते हैं कि कोई भी बड़े पृष्ठभूमि के लोग जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर किया है, ऐसे लोग किसी दल विशेष के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में प्रचार न करें, उनके पक्ष में कुछ बोले नहीं। मेरा नाम डॉक्टर एस राज है और मैं जन सुराज का प्रवक्ता हूं। मैं एक जन सुराजी कार्यकर्ता हूं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है